नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज तत्व जिज्ञासा, जिसके लेखक उपदेशक महामहोपाध्याय पद्म विभूषण डॉक्टर पंडित गोपीनाथ कविराज जी हैं और इसके संपादक हैं एस.एन. खंडेलवाल जी। ओंकार साधना शब्द साधना का नामांतर है। ओंकार साधना शब्द साधना का नामांतर है। ओंकार में जो सब अवयव हैं, उनमें से प्रत्येक का परिचय प्राप्त करना उचित है। पहले के अवयव को अतिक्रम किए बिना परवर्ती अवयव तक पहुंच सकना संभव नहीं है। ओंकार के सभी अवयवों को संपूर्ण रूप से अतिक्रमण करने के अनंतर समग्र विश्व का अतिक्रमण हो जाता है। सर्वप्रथम अ, उ तथा म, इन तीनों का भेदन करना आवश्यक है। ये तीनों अर्थात अ, उ, म क्रमशः जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति के द्योतक हैं। इनका भेदन करने के अनंतर तुरीयावस्था का उदय होता है। इसे ही उपासना शास्त्रों में बिंदु कहा गया है। मन के साथ काल का घनिष्ठ संबंध रहता है। काल की मात्रा जितनी ही कम होगी, मन की सूक्ष्मता उसी मात्रा में होती जाएगी। अतएव काल का मात्रा अतिक्रांत होने से मन का भी लंघन हो जाता है तथा अतिमानस अवस्था उदित होती है। बिंदु, नाद, कला इस प्रकार के अवान्तर विभागों से ऊर्ध्व गति के क्रम का निर्देश जानना चाहिए। काल की कम होती जा रही मात्रा के अनुसार मन के साथ विशुद्ध चैतन्य का संबंध होता जाता है। माया राज्य में काल की मात्रा जिस परिणाम में प्रकाशित होती है, मायातीत योग माया के राज्य में वह मात्रा प्रकाशित नहीं होती। उससे सूक्ष्म मात्रा का प्रकाशन होता है। योग माया के राज्य के उधर में काल चक्र का भेदन हो जाता है। तब मन की मात्रा का भी प्रश्न ही नहीं उठता। तब मन से अतीत तथा शुद्ध, माया से भी अतीत विशुद्ध चिदात्मक परमार्थ सत्य उपलब्ध हो जाता है। विशुद्ध ज्ञान वाले स्वर्ग नहीं जाते, नरक भी नहीं जाते। शुद्ध ज्ञानी कहीं नहीं जाते। जहाँ हैं वहीं पूर्णत्व है। जो ऊर्ध्व स्वर्ग में जाते हैं, उनमें ज्ञान के साथ कर्म का तनिक सा लेस रह जाता है। सत्यलोक ही ब्रह्म है। सत्यलोक ही है ब्रह्मलोक। वहाँ शरीर रहता है जब तक महाप्रलय घटित नहीं हो जाता। जिज्ञासा, मनुष्य भगवान पर कैसे विश्वास कर सकेगा? उत्तर, कैसे?
कैसे साधारण वस्तुओं पर तुम्हें विश्वास होता है? खाने से पेट भरता है, इस पर कैसे विश्वास हुआ? जिज्ञासा, रास्ता क्या है? उत्तर, लक्ष्य कोटि मार्ग है, सब एक ही रास्ता है। गुरु रास्ता बतला देंगे। गुरु बिना कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुमने जो विश्वास किया, जिज्ञासा की, उसका तात्पर्य है तुम नहीं जानते। एक जानने वाले की आवश्यकता है। तुम कह सकते हो ग्रंथ पढ़ा। मैंने न जाने कितने हजारों हजार ग्रंथ पढ़े, उससे क्या होता है? ब्रेन की केवल कल्पना शक्ति बढ़ती है और कुछ नहीं होता। जो सही मार्ग है उसे गुरु दिखला देते हैं। गुरु अर्थात सद्गुरु, उनकी आवश्यकता है, प्रयोजन है। एक लेमैन के पास जाकर पढ़ो और एक प्रोफेसर से पढ़ो, क्या दोनों एक बात है? जो वस्तु अनंत काल से है, जिसमें अनंत कला है, अनंत विचित्रता है, उसे चट से अपने आप पकड़ लोगे? यह जो कहे वह पागल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। गुरु की आवश्यकता है, साधना की भी आवश्यकता है। सब में ही पथ है, समझते हो? पथ दिखलाने वाला तो चाहिए। यदि मैं कह दूं तब मैं ही गुरु हो गया। ठीक सत्य वस्तु निर्णय करने की क्षमता पानी होगी, तभी उसे सुख दुख, अच्छे बुरे इत्यादि द्वंद्वों में आजीवन चलना भी होगा। वे हैं गुरु। यह सभी जानते हैं किंतु मानते नहीं। यही तो विपर्य है। पुस्तकें पढ़ी, सैकड़ों पढ़ी, मैं बड़ा पंडित हो गया। न जाने कितने ग्रंथ मैंने पढ़े, उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वस्तु खुले तो जब वह खुल जाएगी तब अपने ही आलोक में स्वयं खोल देगी। तब किसी से भी कहना नहीं होगा, पूछना भी नहीं होगा। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।